याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते याद की राह गुजर। घर जाओ मंसूर। Just leave.
Just a second, Cuckoo. Oh, I'm so sorry, Cuckoo. It's okay. Shut up, Hira. Relax. It's okay. All right. अरे छोड़ो यार, कुकू नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, क्या हो गया? मिल गया. You're such a quitter. No, I'm not. क्या? Okay. अब तुम्हें कौन बचाएगा, मंसूर अहमद? बचना भी कौन काफिर चाहता है? और अगर कोई भूल हो गई तो? All yours. What do you think? Do you think I look close to her? I mean, मैं इसकी तरह लग रही हूँ ना कि मर्द लोग भी बहुत जिद्दी होते हैं. You look like yourself, Mrs. Khan. And you're beautiful. ये मेरी कुकू से पहली मुलाकात तो नहीं है. इधर कुछ दिनों से मैं इसके सैलून आया करती हूँ. अच्छी सी जगह है. ये क्रिस्प एज, जहाँ कुकू काम करती है, जहाँ कुकू रहती है, जहाँ कुकू हमें वैसा बनाने की कोशिश करती है जैसे जैसे हम हैं नहीं. वो अपनी कैंची से काट छांट कर मेरा हुलिया बदलती है. सिर्फ हुलिया. आज भी कुकू के क्रिस एज पर ये मेरी पहली अपॉइंटमेंट तो नहीं, पर आज कुछ हो गया है कुकू को. यूं लग रहा है जैसे आज मेरी कुकू से पहली मुलाकात हो. मेरे हस्बैंड का ख्याल है कि ये एक्ट्रेस मैं ऐसी नहीं लग रही ना. I tried my best, Mrs. Khan. Yeah. Thank you. Thanks, Cuckoo. Enjoy your new hairstyle. Yeah, sure. ये मेरी मिसेस खान से पहली मुलाकात तो नहीं. अच्छी सी खातून है मिसेस खान. मेरे सैलून आकर कुछ ऐसा बनने की कोशिश करती हैं जैसी वो है नहीं. फिर मेरी कैंची काट छांट कर उनका हुलिया बदल देती है. सिर्फ हुलिया. आज भी क्रिस्प एज पर उनकी पहली अपॉइंटमेंट तो नहीं, पर आज कुछ हो गया है. कुछ यूं लग रहा है जैसे मेरी आज मिसेस खान से आखिरी मुलाकात हो. Mrs. Khan, you are beautiful.
लिए? किसके लिए? देखो, खुद को देखो कुकू, कितनी तकलीफ में हो तुम। कब तक खुद से, अपने दर्द से, अपनी तकलीफ से मुंह मोड़ती रहोगी? इस डिनाइल से निकलो कुकू। ठीक हूं मैं। Oh, really? ये ठीक हो तुम? हालत देखी तुमने अपनी? तुम ठीक नहीं हो कुकू, और तुम ये तकलीफ, ये अनहैप्पीनेस डिजर्व नहीं करती। खुद को निकालो इसमें से। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कह देना कि निकलो इसमें से, रिश्ता तोड़ दो, सब खत्म कर दो। हाँ, मुश्किल है। जितना तुम सोच रही हो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन खुद को इस अजियत से निकालने का यही एक मुश्किल रास्ता है कुकू। किस लिए? आखिर किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए। Oh, please don't. Yes. Don't deny our love. कम से कम मेरी मोहब्बत से तो इनकार ना करो। मंसूर, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तो बर्बाद हो ही चुकी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी है अभी तुम्हारे सामने। तुम जियो अपनी जिंदगी। हाँ, मैं जीना चाहता हूँ, बिल्कुल जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। टुगेदर। मैं बहुत बहादुर औरत हूँ। हाँ, सब यही कहते हैं कि मैं बहुत मजबूत, बहुत मुकम्मल, बहुत बहादुर औरत हूँ। मैं जो चाहती थी वो मैंने पा लिया। मैं खुद मुख्तार हूँ, काम करती हूँ,
पैसा कमाती हूँ और मैंने अपनी जिंदगी के सब बोझ उतार फेंके हैं। ये सब लोग कहते हैं यही कि मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं किसी से, इस जिंदगी से बिल्कुल नहीं डरती। बस मैं तन्हाई से बहुत डरती हूँ। जब सिर्फ मैं रह जाती हूँ तो मैं खुद से बहुत डरती हूँ। मैं शायद खुद से मिलना नहीं चाहती, मैं शायद कुकू से मिलना नहीं चाहती, जिसे सब बहुत मजबूत औरत कहते हैं। मैं उस कुकू के टूट जाने से डरती हूँ। याद की राह गुजर क्या है यार, तुम आराम से नहीं बैठ सकती? सुना नहीं? अब अगर तुम हिली ना तो चलो यार। तुमसे लड़ाई करने का बहाना चाहिए। तुम्हारी दुल्हन की मेहंदी का रंग तो खूब चढ़ेगा ना मंसूर। खुदा की कसम कुकू, मुझे लगता है जैसे मैं सालों से एक शादीशुदा आदमी हूं और तुम मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हें सास नंदों से बचाकर संडे एंजॉय करने के लिए आया हूं, लेकिन तुम बिला वजह डिप्रेस होकर, परेशान होकर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो अपने फ्लॉप आइडियाज के साथ। क्या यार, हम लवर्स की तरह, तुम्हारी वजह से लगा लवर्स की तरह यूं बैठ के आराम से एंजॉय नहीं कर सकते, बातें नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे हाथों पे हाथी घोड़े नहीं बना सकता। बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ नहीं खराब कर सकते आप। अच्छा यार चलो साइकिल रिक्शा बना लेते हैं। Don't. तुम नहीं खाओगी जान? कम बेबी, इधर आओ। अरे आओ ना। देखो कितना जबरदस्त आइडिया है मुझे, पता नहीं पहले क्यों नहीं आया मुझे ये आइडिया। इतनी मामूली सी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। यू विल बी प्राउड ऑफ योर हस्बैंड। खुरम, मेरे पास तुम्हारी इस मामूली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। डोंट बी सो डिस्करेजिंग जान, बहुत ही मामूली रकम है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता चलता है खुरम, जब 12-12 घंटे में खड़े होकर ये मामूली रकम कमाती हूँ ना, तो बहुत अच्छी तरह पता चलता है। क्या हो गया है जान तुम्हें? तुम पहले तो कभी इतनी रूड नहीं होती थी। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लिए तुमने। और किसके लिए कर रहा हूँ जान? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। फिर तुम ये एक बार काम सेट हो जाए, तुम घर पे रहना, तुम अपना ये काम छोड़ देना, बस प्रॉफिट आने की देर है। तुम बच्चे चाहती हो ना? हमारे बच्चे होंगे 2-4, बस एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए, फिर तुम देखना। खुरम, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। ज्यादा कब मांग रहा हूं जान? क्या मैं जानता नहीं कि तुम कितनी मेहनत से कमाती हो? मुझे पता है मैंने तुम्हें हमेशा डिसअपॉइंट किया है, मगर बेबी ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। मैं ये प्लानिंग, ये रिसर्च सिर्फ हमारे लिए तो कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए।
बेबी ट्रस्ट मी, हो जाएगा. दिस टाइम आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग आउट. जान, तुम जाग रही हो जान? वक्त पर सो जाया करो, बहुत काम करती हो दिन भर ना. मेरी तो किस्मत ही खराब है. मुझे पता है तुम्हें मेरा यकीन नहीं रहा है अब, लेकिन जान, इस बार जो प्लान बना है वो बिल्कुल फूल प्रूफ है. इस बार तुम्हारी रकम 100% महफूज. फिर हम घूमने चलेंगे जान. यू डिजर्व अ हॉलिडे. फिर तुम आराम करना, ये काम हम छोड़ देना, रिलैक्स करना. फिर हमारा घर होगा, बच्चे होंगे. 2-4 जितने मैं कहूंगी, फिर तुम सब कुछ संभाल लोगे. तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाएगा. मामूली सी तो रकम है, और मियाँ बीवी में मेरा तुम्हारा क्या होता है जान? That's like my girl. फिर तुम देखना जान, हमारे सब ख्वाब सच्चे होंगे. क्यूट. बहुत क्यूट लगा था मैं कुकू को पहली बार जब हम मिले थे एक दोस्त के फंड रेजिंग इवेंट पर. तब मैं इतना मैच्योर नहीं था, सिंगल था, उल्टे सीधे जोक्स सुनाया करता था जिन पर वो खूब हंसती. क्यूट लगता था मैं उसे. मगर मुझे कुकू बहुत बहुत सॉलिड लगी. बहुत मेहनती, बहुत कुछ कर गुजर जाने वाली, बहुत स्ट्रांग, बहुत सपोर्टिव. ऐसी औरतें कहाँ होती हैं? सबने बहुत मना किया कि वो उम्र में मुझसे बड़ी है, मैं उससे बहुत छोटा दिखता हूँ, बहुत क्यूट दिखता हूँ. पर मैं इन फजूल बातों में नहीं. चंद बरसों का फर्क में कोई फर्क होता है? फिर कुकू जैसी औरत कहाँ मिलती है? वो तो बहुत खास औरत है, बहुत मुख्तलिफ, बहुत मेहनती, बहुत सपोर्टिव. बस कभी कभी आम औरतों की तरह बच्चों की ख्वाहिश जाग उठती है उसके अंदर. वो माँ बनने की जिद करने लगती है. बीमार है वो शख्स, फिर उसी ढिठाई के साथ तुमसे पैसे मांग रहा है. कमाल है यार, सो स्ट्रेंज. सीरियसली कुकू, वो शख्स एक बीमार शख्स है. क्या करूं? छोड़ दूं उसे? अब ये तुम्हारी चॉइस है. अगर तुम उस पागल खाने में रहकर खुश हो तो फाइन, और अगर वहां से निकल कर तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हो, इट्स ऑल अप टू यू. मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा. कोई क्यों फोर्स करेगा मुझे? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी. तुम उस बीमार आदमी के साथ रह कर कंफ्यूज हो गई हो. तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद इसको लेट को नहीं करना चाहती. कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कि तुम्हारा खुद का फैसला होगा. दिस वे और दैट वे.
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती कुकू। बेबी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। डोंट बी सो क्रूल डार्लिंग। कुकू प्लीज बस आखिरी चांस दे दो। इस बार जो मैंने प्लान बनाया वो बिल्कुल वो कामयाब होकर ही रहेगा। उसके फेल होने का कोई चांस ही नहीं है कुकू। कुकू प्लीज प्लीज कुकू मुझे आखिरी मौका दे दो प्लीज कुकू। कुकू मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता कुकू। कुकू ऐसे नहीं कुकू प्लीज कुकू कुकू। ओ सॉरी। देख के ओके। यार ये पेंटिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है। या आई नो। ओहो ये देखो जरा, ये सीधी है। थोड़ी सी यहाँ से ऊपर। कहाँ? इधर से इस साइड से। और नहीं थोड़ी नीचे। ओहो वापस करो ना। थोड़ा सा राइट लेफ्ट राइट। सॉरी क्या कर रहे हो? ऊपर करो। और नहीं थोड़ी नीचे। थोड़ी सी उधर करो फिर खराब कर दिए। क्या कर रहे हो? ऊपर करो फिर खराब हो गया। क्या यार बताओ ना। हाँ बस अब यूं ही खड़े रहो। व्हाट? यार सीधी तरह से बताओ ये सीधी है या नहीं? जब तक पकड़ के खड़े रहते हो तो सीधी रहती है, छोड़ते हो तो बैलेंस खराब हो जाता है मेरी तरह। यार राइट, ये तुम्हारा घर है, तुम ही से सेट करो। अब अंधी हो क्या? तुम जाते हो तो बैलेंस खराब हो जाता है। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है कि मैं कुकू से पहली बार कब मिला था। शायद किसी पार्टी पर, उसके सैलून पर, या यूं ही कहीं इत्तेफाक। कमाल है कि मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं, पर मैं ये खूब जानता हूं कि जब मैं पहली बार कुकू को मिला था तो मैं उससे इंप्रेस हो गया था। वो मुझे आम औरतों से बहुत मुख्तलिफ, बहुत बोल्ड, बहुत खैर। और फिर मैं किसी ना किसी बहाने उसके सैलून आने जाने लगा। तब वो एक चाइनीज सैलून पे काम करती थी और मैं उससे अपने बाल कटवाने, उससे मिलने जाया करता था। तब मुझे ये अक्सर ख्याल आता था कि वो कैसा मर्द होगा जो कुकू को पालेगा। तब मैं ये नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है। जब जान गया तब भी मैं उससे रोज मिलने जाया करता था। मुझे यकीन सा हो चला था कि मैं मंसूर अहमद, मैं खुद वो ही मर्द हूं जो कुकू को इसकी नाखुश जिंदगी से कहीं दूर निकाल ले जाएगा। मैं जानता था कि कुकू को मेरी बेहद जरूरत है। वो कोई आम औरत नहीं है जिसे मैं किस्मत और जिंदगी के चक्कर में बर्बाद होने के लिए छोड़ दूं, क्योंकि कुकू को मेरी बेहद जरूरत है। और इस फैसले के बाद ही शायद मुझे कुकू से मोहब्बत हो गई।